अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एज़ यूजुअल कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो इंतहाई दगरगू हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ख़बरें जो सही जो ट्रू ख़बरें होती हैं वो अवामुन्नास तक नहीं पहुँचती, लेकिन सूरत हाल जो पाकिस्तान की ओवरऑल है वो नगुफ्ता बे है। तो नाज़रीन, आइए आज की जो मेरी वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में एक मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसका नाम है समा टीवी। समा के एक बहुत ही नफीस, बहुत ही मुस्तनद और बड़े अच्छे एंकर जो बात कमो बेश सही और हकीकत पे मबनी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बात सच्ची और सुचल हो वही आवाम तक पहुंचाई जाए। जे के वो काम कर रहे हैं समा टीवी में, इसके बावजूद मैंने देखा है कि वो बात सही करते हैं। नाम है उनका नदीम मलिक। अब नदीम मलिक साहब अपने शो में हक़ाइक़ से पर्दा इस तरह से उठाते हैं, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो खड़े पांव लंदन मियां नवाज शरीफ के पास तशरीफ़ लेके गए, वो एक बाकायदा तौर पे उस पे प्रेशर था, उसे ऐसा डंडा दिखाया गया था एस्टैब्लिशमेंट की जानिब थे कि जिन पाँव से तुम लंदन से वापस पाकिस्तान आए हो उन्हीं खड़े पाँव वापस जाओ और अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ को समझाओ कि ये जो बयानियाँ वो घड़ चुके हैं या घड़ रहे हैं कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा और जज एजाजुल एहसन मियां साकिब निसार या आसिफ खोसा, इंक्लूडिंग सो मैनी अदर पीपल्स, तो ये बातें हमारे जो ताकतवर इदारे हैं उन्होंने हल्की सी ज़ुबान से मियां शहबाज शरीफ को ये समझाया कि अपने भाई को समझा दो और वो पिछली जो हिस्ट्री है उसको दोहराने की कोशिश ना करें, वगरना जनरल मुशर्रफ ने जो किया था ये उसको पता है। इस तरह से ये बातें की गई और मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हीं जिन्हीं पाँव से आए थे उन्हीं पाँव से दबे दबे कदमों से वापस लंदन चले गए। तो ये असल हकीकत जो कि हमारे जो एंकर हैं मलिक साहब, उन्होंने ये बात बताई है कि असल हकीकत ये थी मियां शहबाज शरीफ का लंदन में जाके भाई मियां नवाज शरीफ को मिलने की। ये तो एक बात। दूसरी बात जो नदीम मलिक साहब ने की इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई अफसोसनाक है। वो इन बेज़मीर, बेगैरत और नाहंजार किस्म के जो हुक्मरान हैं उनकी कारस्तानियों की नदीम मलिक ने बात की। उसने कहा कि ये बाकायदा रिपोर्ट है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत जा चुकी है, अब तक जो सूरत हाल वो बना के गई है, 40% हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है पाकिस्तान में
40% लोग जो है गुर्बत को पहुंच चुके हैं। ये बात नदीम मलिक साहब अपने शो में बताते हैं। नाजरीन, अंदाज़ा कर लें कि हमारे हुक्मरानों की अय्याशियाँ, उनकी लग्जरियस लाइफ और आवाम का हाल वो अपने इंट्रो में बता रहे हैं। और तीसरी जो बात उन्होंने कही है वो भी दर्दनाक है, इंतहाई कर्ब वाली है, इंतहाई तकलीफ वाली है। वो कैसे? नदीम मलिक ये बताता है कि बलूचिस्तान का एक इलाका है, उस इलाके में जो फैमिलीज हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपनी बच्चियों को फरोख्त कर रहे हैं गुर्बत से तंग आकर। इस कदर गरीबी, गुर्बत, बदहाली हो चुकी है कि लोग, फैमिलीज बलूचिस्तान में अपनी बच्चियाँ फरोख्त कर रहे हैं। और कीमत नदीम मलिक साहब बताते हैं 3 लाख से 5 लाख में उनकी बच्चियाँ बराए फरोख्त हैं। अंदाज़ा करने, ये पाकिस्तान हमने बनाया है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, जिसको ये पता ही नहीं था कि मैं अगर इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट मुल्क बनाऊंगा तो उसके साथ क्या खिलवाड़ होगी, ये हुक्मरान जो है उसके साथ क्या करेंगे। नाजरीन, मुझे समझ नहीं आती कि हम कौन से लोग हैं, हम कौन सी कौम हैं। ये जो हमारे अंदर ये हुक्मरानी करने वाले लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये कौन सी हवाई मखलूक है जो हम पर हुक्मरानी कर रही है? और जब से मुल्क बना है यही लूट घसरूट जारी और सारी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल जो है अपने हमसाए मुल्क अफगानिस्तान की मैं दूंगा। एक वीडियो आप भी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो वीडियो वायरल है। एक फैमिली, अफगान फैमिली, जिसका ताल्लुक जो है कनाडा के शहर टोरंटो से है, वो विजिट करने के लिए अफगानिस्तान जाते हैं। ये कहानी उस फैमिली का जो सरबराह है वो बता रहा है। कहता है कि जब मैं अफगानिस्तान के एयरपोर्ट शहर काबुल में, मैं वहाँ पे लैंड करता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पे जब हम वहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट से सिक्योरिटी के बाद, तो वहाँ पे एक फीमेल कांस्टेबल मेरी फैमिली को, वो साहब, अफगानी साहब बता रहे हैं कि मेरी वाइफ को साइड पे ले जाके पूछती है कि एयरपोर्ट पे जब आप आए हैं तो आपको किसी ने तंग तो नहीं किया, आपसे किसी ने कोई रिश्वत तो नहीं मांगी, या किसी ने आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ ने बताया कि नहीं, हमारे साथ किसी ने नारवा सलूक नहीं रखा, ना ही किसी ने पैसे की कोई डिमांड की है। अगर यही फैमिली पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरती तो जवाब आपके सामने है मेरे मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों। आपको भी पता है कि वहाँ पे जो खंजीर बैठे हुए हैं वो आपके साथ क्या बर्ताव करते। उसके बाद वो कहते हैं कि हम एयरपोर्ट से बाहर अपनी गाड़ी में निकले हैं काबुल से, हम रोड पे जा रहे थे तो हमें वहाँ पे एक चेक पोस्ट पे रोका गया। रोकने के बाद वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो उनके पास आती है और उनसे कहती है कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने बताया कि हम इस तरह से एयरपोर्ट से, कनाडा से काबुल आए हैं और काबुल से हमने कंधार जाना है अपने इलाके में। तो वो सिक्योरिटी जो अफगानिस्तान के चेक पोस्ट पे मौजूद है वो कहती है कि अगर खुदा न खासा फैमिली आपके साथ है, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो
تو وہ صاحب جو افغانی تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں ششدرہ رہ گیا، میں حیران رہ گیا کہ یہ بات تو سچی اور حقیقی کر رہے ہیں کہ اگر میری گاڑی خراب ہو جائے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا۔ رائٹ اوے وہ سیکیورٹی آفیسر جو تھا وہ کہتا ہے وہ مجھے ایک کارڈ دیتا ہے، اور وہ کارڈ ہوتا ہے گورنر کا، جو کابل کا گورنر تھا اس کا وہ کارڈ تھا۔ اس نے کہا جی یہ گورنر کا کارڈ ہے، آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے رائٹ اوے آپ اس نمبر پہ کال کریں، آپ کو ہر طریقے سے فیسلٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ یہ افغانستان ہے جہاں پہ امریکہ نے کتنی 2 سے زیادہ دہائیوں تک جنگ لڑی ہے، یہ افغانستان کے لوگ ہیں، یہ ان کا برتاؤ ہے۔ اور یہ لمبی کہانی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے فون کیا اس نمبر پہ گورنر کو، باقاعدہ اس سے کال ہوئی اور کال پہ بات ہوئی، اور اس نے گورنر نے اپنے آفس میں تمام ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے آفس میں بٹھایا ہوا ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی افغان شہری کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کا جو سدباب ہے رائٹ اوے کیا جاتا ہے۔ یہ ہے افغانستان۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ سے کر کے اپنی ویڈیو وائنڈ اپ کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں گیا ہوں تو پاکستان میں جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ 300 سے زیادہ ہے۔ افغانستان میں پیٹرول کی جو پرائس ہے بقول اس افغانی شخص کے جو کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہے اس میں بتاتا ہے کہ افغانستان میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 30 روپیز ہے۔ اندازہ کر لیں ناظرین، کہاں 300 اور کہاں 30 روپیز۔ یہ ہے صورتحال افغانستان کی جو ہمیشہ جنگ میں گھرا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر وہاں پہ کسی سے جو فورن کرنسی ہے وہ پکڑی جاتی ہے ان کی تلاشی کے دوران تو وہ کرنسی جو ہے اس کو ضبط کر لیا جاتا ہے، وہ کسی بھی ساحل کو یا کسی بھی وہاں کا جو افغانی ہے اس کو واپس نہیں کی جاتی، صرف اپنی کرنسی جو نا یوز کی جاتی ہے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں میرے پاکستانیوں، جو ملک کے ساتھ لوئل ہیں، جو ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، جو اپنے ملک کو اپنا سمجھتے ہیں، ناظرین ان کی وہاں پہ حکومت ہے، ان کے کپڑے دیکھیں، ان کا پہناوا دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ منسٹرز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، ان کی حالت دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ یہ جیسے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ہیں ملک، یہ ہیں لوگ جو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، اور ایک ہمارا ملک ہے جہاں پہ چور ڈاکو اچکے جو ہیں وہ حکمران بنے بیٹھے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے آرمی چیف نے نکیل ڈالی ہے اور ڈالر پہ کنٹرول ہو رہا ہے، اگر اسی طرح سے آرمی چیف نے ان سب پہ نکیل ڈالے رکھی تو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی، بہتر اور اچھی تبدیلی پاکستان میں ضرور آئے گی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ سے ہم کلام ہوں گا۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔